हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ख़त्म होकर आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग आने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। लॉस्ट एंड फाउंड, ये पहला कार्ड यही बताता है कि जो छूटना था, जो खोना था वो खो चुका है। अब आप इस प्रकार की किसी भी इनसिक्योरिटी से घिरे हुए मत रखो खुद को कि अब आपको लाइफ में कुछ खोना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ में प्राप्ति का समय आना जा रहा है। जैसा रीडिंग का टॉपिक ही है कि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है। कुछ लॉसेस आपको इस वजह से हुए क्योंकि कुछ कुछ नई प्राप्ति आपको होनी बाकी थी, है ना? सर्वश्रेष्ठ चीज़ें आपकी लाइफ की जो आप सर्व करते हो वो आपको प्राप्त होने जा रही है, जो आपकी वैल्यू और आपकी कदर को बढ़ा दे। ये कार्ड कहता है। एंजल्स का साइन आपको बहुतों मिलते हैं। एंजल्स का कहते हैं ना कि उपस्थिति आपको बहुत फील होती है गाइस। आप ये मत देखो कि आपने क्या खोया है, उस पर फोकस रखो। जो प्राप्त करना चाहते हो बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन को गलत तरीके से जज कर लेते हैं। अभी के हालात में आपके साथ यही है, आपका दिल दुख रहा है, आप परेशान हो, सिचुएशन बिगड़ी हुई है, ऐसा सब कुछ आपको फील हो रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है, लॉस्ट वाली चीजें फील हो रही है और उन्हीं की तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है आपका। पर ये गलत है गाइस। इन्हीं के बीच में कुछ क्या प्राप्त होता है आपको वो देखना आप। बहुत कुछ प्राप्त होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ प्राप्त होगा। छूटा बहुत कम है लेकिन जो प्राप्त होता है ना वो देखना गाइस। यहाँ पर गेन के बारे में, ओनली गेन के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ प्राप्ति होने जा रही है और आपका ध्यान अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होगा गाइस। आप कुछ नहीं करोगे, कुदरत का कमाल ही देख लेना, चमत्कार देखना आप कि आपका ध्यान उस ओर ही जाएगा जहां आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। जैसे एक होता है ना कि सही समय पर सही स्थान पर किसी इंसान का पहुंच जाना और बाद में सोचना कि मतलब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद में जब वो मूल्यांकन करे ना खुशी से कि देखो मालिक की कृपा कि अपने आप मुझे ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां से मुझे कुछ प्राप्त होता है और मेरा खुद का ध्यान उधर गया जहां से मुझे कुछ प्राप्त हुआ। ये मालिक का चमत्कार है, ये मेरा डिवाइन टाइम था जिसे मैंने समझा नहीं। आप आप पर कृपा हो चुकी है, आप चाहे मानो नहीं मानो। आपको बहुत जल्द लाइफ में कुछ अचीव होने जा रहा है, वो जो आप डिजर्व करते हो, है ना? आप कभी नहीं भूल पाओगे गाइस, कभी भी नहीं भूल पाओगे। आपने लाइफ में जो चाहा था उसे प्राप्त करने का समय अब से आपका स्टार्ट हो चुका है। अब लॉसेस नहीं होंगे, आपको छोटे छोटे स्तर पर भी नहीं होंगे कि कभी कोई आपसे पैसे ज्यादा ले ले कोई सामान के बदले वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। या हैंग होने वाली सिचुएशन रहे आपके माथे की, दिमाग की, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत अच्छा जाने वाला है गाइस आपका समय। और खुद देखना आपका ध्यान क्या होता है। आपका ध्यान पास्ट पर से हट जाएगा, धीरे धीरे करके खुद ब खुद हटेगा, है ना? ये समझ लो कि आपके घावों को भरने का उचित समय जो है ना, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ समय कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। वो स्टार्ट हो चुका है। अब तो परेशानी कतई नहीं है और आपको परेशानी फील करनी भी नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ से परेशानी खत्म हो चुकी है। पता है एक चीज क्या हुई है? कुछ चीजों के लॉस्ट के साथ टावर मूवमेंट गया है। टावर मूवमेंट जो था ना, ये आपकी लाइफ में अफरा तफरी मचाई इसने। और जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो ना, समझने की कोशिश करना, आप खुद मूल्यांकन कर लेना, खुद करना मूल्यांकन, आपके सामने ही वास्तविकता आ जाएगी कि टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ में बिगाड़ा किया है। पर बिगाड़ा किस प्रकार का किया है ये नहीं कह सकते। अगर गहन से गहन इसका मूल्यांकन करोगे ना तो आपको यही आभास होगा कि इसने बिगाड़ा नहीं किया है, इसने उल्टा सुधार किया है। जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ से जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो ना उनको अलग कर दिया। छाटनी कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसा हो गया आपकी लाइफ में। उनको अलग कर दिया और आपको अलग सिचुएशन में स्थापित कर दिया। ये हो गया आपके साथ।
अब जो चीज़ें आपके लिए सर्व करती है वो मिलेगी आपको, और ये जो लॉसेस हुआ है या लॉस्ट हुआ है आपको कुछ, उन्हीं के साथ टावर मूवमेंट जो है वो चला गया। इसका केवल मात्र इतना ही कार्य था। समझ रहे हो ना? तो ये जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट की गई, क्योंकि आपकी लाइफ के इंतजार की घड़ियां खत्म करनी है। तकलीफ तकलीफ को लेकर गई है, और आपको लग रहा है कि तकलीफ हो रही है। कभी कभी हम मालिक के फैसलों को बाद में समझते हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में क्यों हुआ है ना जी? ये लो म्यूजिक, अब तो रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो एक बात पक्की है कि आपको एंजल्स अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। कभी कभी बैठे हुए होते हो ना, आपको महक आती है, या वाइट वाइट जैसे कपड़े हो गए, वाइट फ्लावर हो गए, वाइट कलर का पक्षी हो गया, ये नजर आता है। या पेड़ पौधों के पास बैठोगे ना, एक अजीब सी हलचल, कहता है ना, मन में फील होना जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द में है। ऐसा है। आपने खुद को एकांत बहुत कम महसूस किया है, नहीं किया है गाइस? और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके मन में कोई सवाल आता है और आपने किसी साइन के आधार पर उससे कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आपके मन में सवाल आता है, आपको वो आंसर मिलता है, क्लियर वे में मिलता है, और आप समझ जाते हो कोई मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब जैसे हम सामने बैठकर बात करते हैं ना, वैसा नहीं है, लेकिन एक एहसास हो जाता है ना कि मैंने जब भी मन में कोई सवाल उठना होता है ना, तब किसी न किसी प्रकार से एक रिप्लाई आता है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो वीडियो के थ्रू आए, चाहे आपने कोई साइन निर्धारित कर रखा उसके आधार पर आपको मिले, पर आपको मिल जाता है। ये चीज़ आपके साथ होती है और ये आपको बड़ी अनोखी लगती है। और ये थोड़ा एक होता है ना कि सांसारिकता से अलग एक ऊर्जा से जो बच्चा कनेक्टेड होता है ना, स्पिरिचुअल होता है ना, तो उनका मतलब क्या कहें, ऐसा फील होना कोई मेरे लिए है, कोई मेरे सपोर्ट में है, जिनको मेरा दर्द जो है ना, ये बहुत गहराई तक में आभास होता है, और मेरे कहने से पहले वो मेरे लिए हाजिर होते हैं। ये मन में फील होना, आपको ये कहा जा रहा है कि रिलैक्स हो जाओ, अभी तक तो और अच्छे साइन आपको मिलेंगे, देखना, है ना? आप बस इस समय में आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना है। अगर गुस्सा आए तो गुस्से पर कंट्रोल करो, अभी हालात बदलने वाले हैं, है ना? तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की कोशिश करो, और जो परिवर्तन होते हैं ना, वो देखो कितने कमाल के परिवर्तन होते हैं। यही वो समय है जब कुछ अचीव करोगे आप। इसी समय में आप कुछ बड़ा प्राप्त करने जा रहे हो, जहाँ से न केवल आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके मान सम्मान में इजाफा होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी लाइफ का पन्ना पलट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये पन्ना ऐसा पलटेगा कि आपकी लाइफ की तकलीफों को और बुरे पैटर्न्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा। एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा, आपके चेहरे पर इतनी रौनक ताजगी होगी कि अगर कभी लोगों को कहोगे ना कि इतनी तकलीफें इतने सालों तक भोग कर आए हो, इतना अकेलापन झेला है ना, कोई बिलीव नहीं करेगा आपका, देखना। क्योंकि लाइफ आपको वो खुशी से नवाजेगी, देखना। आपको मान सम्मान से, इतना अच्छे से, प्रेम से आपको वो ताज कहते हैं ना, वो पहनाएगी। जो नेक बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में ये कुदरत खुद शिद्दत रखती है कि ये होना चाहिए उन बच्चों की लाइफ में। कर्मा सही है, खोटे नहीं है। जब कर्मा अच्छे होते हैं ना, तब एक ना एक दिन लाइफ में अच्छा होकर रहता है, चाहे उम्मीद खो लो आप, लेकिन फिर भी आपके साथ अच्छा होता है। यहाँ रीडिंग बहुत जोर से और बड़ी कॉन्फिडेंस से कहती है कि प्रकृति खुद अपने बच्चे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना चाहती है ना? क्योंकि बुरे समय में भी कोई बुरा नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, क्योंकि मालिक पर बिलीव है, उनकी योजनाओं पर बिलीव है। आगे कहना ही क्या? तब किसी बच्चे का दर्द या दुख जो होता है ना, उस बच्चे का नहीं होता है। तब दर्द बच्चे को होता है, दुख बच्चे को होता है, तकलीफ मालिक को होती है। दर्द का एहसास उस स्तर पर मालिक को होता है जितना आपको भी नहीं होता होगा, जितना हमें नहीं होता होगा। ये ही वास्तविकता है, क्योंकि जब हमारे साथ न्याय होता है, जस्टिस होता है ना, तब हमें एहसास होता है, अरे मुझे तो इतनी भी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मालिक को हुई है, तभी मेरे साथ इतना बड़ा जस्टिस किया है। समझ रहे हो ना? पेशेंस रखो थोड़ा सा बस। इसी समय में बहुत कुछ बदलेगा, और बहुत कुछ बदलेगा। ओके, हो आप बहुत
एप्रिशिएशन आपको मिलेगी, प्रशंसा के पात्र बनने वाले हो गाइस। निंदा से तो छुटकारा मिला आपको। अब 1-2 लोग 4 लोग करें तो उससे कोई परवाह नहीं है आपने, क्योंकि एक बड़ा झुंड कह सकते हैं जो आपको प्रशंसा देगा, आपकी प्रशंसा करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अब समय जैसा कहा ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें लग रही हैं तो करियर में आप कुछ करने वाले हो। एक जैसे कहते हैं ना कि स्टार्ट किया कोई काम और उस काम में इतनी अच्छी ग्रोथ मिल जाना कि उस ग्रोथ से आप अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर जाओ। बड़े स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाओ। बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो जाए, बैंक बैलेंस हरा-भरा हो जाए। अचीवमेंट इतनी अच्छी हो कि वो नज़रों में आ जाए लोगों की। आपकी ग्रोथ जब स्टार्ट होगी ना आपके करियर में, बहुत धमाकेदार तरीके से होगी देखना। स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है? कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर जब आपकी गाड़ी चले ना तब देखना आप पीछे कतई मुड़कर नहीं देखोगे, कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखोगे। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। कईयों बार मैंने रीडिंग में कहा है कि आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्योंकि किस्मत का पलड़ा इस मामले में आपका बहुत भारी है। इस मामले में आप के खुद के शब्द होंगे देखना कि मेरी किस्मत इस मामले में क्या, अब मेरे हर एक मामले में मेरा सपोर्ट कर रही है। अब मुझे मेरी किस्मत का लाभ जो है ना मिल रहा है, किस्मत का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मेरी तकदीर बहुत अच्छी है। एक समय तक मेरी परीक्षाएँ ली है, लेकिन आज देखो, एक कहता है ना कि फ़ायदा पहुँचाना, साथ देना, बिगड़ते काम को बना देना, ऐसी चीज़ें भी देखोगे आप। कहीं-कहीं पर ऐसा भी होगा देखना, कुछ पल ऐसे लाइफ में आएँगे जहाँ लगेगा अरे! ये हो नहीं सकता काम, और वो काम भी बन जाना आपका। इतना तक में होगा, इतना तक में होगा। आपको मान-सम्मान बहुत मिलेगा देखना। आपके नाम की पहचान बनना, इतना तक में आपने नहीं सोचा होगा गाइस, जितना तक में किस्मत आपको देना चाहती है। अभी यहाँ पर कहा था ना, एक सम्मान का ताज ऐसा लगेगा कि कुदरत ने आपको पहना दिया। प्रकृति इतनी प्रसन्न है मुझ पर। ये देखो यहाँ पर, ऐसा ही फ़ील होना आपको कि मैं मालिक का वाक़ई में इतना प्यारा बच्चा हूँ, मालिक ने इतना प्यार मुझ पर उमेड़ा है। ये फ़ील होना, ये फ़ील होना, है ना? आपके कर्मा बहुत अच्छे रहेंगे गाइस, बहुत शानदार। करोगे भी बहुत, क्योंकि जो बच्चे वाक़ई में मालिक के नियंत्रण में होते हैं ना, या अपनी लाइफ़ को मालिक को सरेंडर कर देते हैं ना, वो बच्चे अच्छे कर्मा की तरफ बढ़ते ही बढ़ते हैं। जैसे एक कहने वाली बात है कि अपनी आय पर ना किसी एक बंदे का अधिकार नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों के भाग्य से कमाता है। वो अपने भाग्य से तो नहीं कमाता, अकेले मात्र उसके कहते हैं ना कि सक्षम ही नहीं होता कोई इंसान, कोई भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों के भाग्य से कमाता है। तो अगर अच्छे काम में जा रहा है ना आपका पैसा, जैसे कि भई अच्छे काम में भी जाए, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, अपने परिवारजन के लिए भी सोचो, थोड़ा बचत भी हो। इस तरीके से व्यवस्थित करके कुछ चीज़ें जाती हैं और अच्छे काम में जाता है ना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सच में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। क्या पता किस इंसान की किस्मत से हमारे पास पैसा अमाउंट बढ़कर आ रहा है ना जी? तो ये बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर तो आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, मुझे करना है जी, बहुत कुछ करना है। और होगा भी, आपसे देखना, होगा भी। ओके, देखो आप आध्यात्मिक बहुत हो गए गाइस। यहाँ पर ये कहा ना कि प्राप्ति आपकी लाइफ में आपको इतनी अच्छी होगी कि आपका ध्यान अपने आप यूनिवर्स की तरफ, एंजल साइन की तरफ आपको बहुत, आप तो अब मान लो गाइस कि पूरी लाइफ टाइम के लिए कह सकते हैं ना कि एक कनेक्शन हो जाना, आपको किसी न किसी प्रकार का साइन मिलते रहना। तो वो इस प्रकार से ना केवल आपको गाइडेंस देने के हिसाब से, एक होता है ना कि एंजल्स खुद ये एहसास करवाए कि वो आपके साथ है एनी टाइम, आपके दुख में भी थे, आपके सुख में भी आपके साथ है। वो एहसास तो कभी भी आपको लाइफ में सुख मिल जाए ना, तो उसके बाद में भी एंजल्स नंबर नज़र आए तो कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं कि अब क्या लाइफ में सतर्क करने वाली चीज़ें हैं ना जी। उनका एहसास कि वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है, आपकी लाइफ की नकारात्मकताओं को भस्म कर दिया गया है। एक ऐसी अग्नि, एक ऐसी कहते हैं ना कि सकारात्मकता की पॉजिटिविटी इतनी भारी बढ़ गई नकारात्मकता पर कि नकारात्मकता को भस्म होना पड़ा।
आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई गाइस। आपकी सारी प्रार्थनाएं जो भी आपने करी है, दिल से करी है, शिद्दत से करी है, वो प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। आपके लिए एक गाइडेंस है गाइस कि आप जितना हो सके ना, आप प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करो। थोड़ा अभी जैसे सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ा धूप लो आप, है ना। और अभी तो खैर ज़मीन पर मत बैठना, ये ठंड ना लगे आपको, वरना पेड़ पौधों के पास हो गया, थोड़ी देर ही सही धूप में बैठा करो उनके पास। घर में 1 या 2 वाइट कलर के फ्लावर के पौधे लगाओ ही लगाओ। अगर लगे कांटेदार पौधे लगे हुए हैं, जैसे अनार का हो गया, किसी और गुलाब का हो गया, तो अब जैसे अनार का है ना, तो उसे अगर पौधा है तो उसे बाहर रख दो, कहीं गार्डन में रख दो, घर के बाहर रख दो, या कहीं गार्डन में वृक्ष ये रोपण कर दो उसका, ठीक है। गुलाब का पौधा है तो वहाँ पर क्या करें, अब फ्लावर आएंगे तो वो तो चढ़ाने के काम आ जाते हैं, लेकिन पौधा है तो उसका क्या किया जाए। तो वाइट कलर के फ्लावर के पौधे जो होते हैं ना, ये आप उगा लो, इसका रोपण कर लो आप घर में। ये एनर्जी को बैलेंस में कर देते हैं, आपके रिश्तों में तकलीफ की वजह नहीं बनती है ये चीज़ें। कांटेदार पौधे होते हैं ना, वो तकलीफ की वजह बनते हैं। ये मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा हमें पता नहीं होता, गाइडेंस पता नहीं होती और ऐसे करते हैं। एक आप कमाल करके देखो, जो पहले भी रीडिंग में बताया, लेकिन नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं ना, तो उस आधार पर मैं वापस से बता रही हूँ। उत्तर पूर्व जो दिशा होती है ना, वहाँ पर कैंडल हो गई, ठीक है, या कोई दिया हो गया, 5 मिनट के लिए सही आप जगा कर रखो। जिस रूम में आप ज़्यादा बैठते हो ना, वहाँ पर आज से हर 2-3 दिन में, 2-3 दिन भी ज़्यादा है, पहले ही दिन में आपको थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फील होगा, आपकी मन की शांति आपको मिलेगी। देखना, इस उपाय से मुझे मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क देखने को मिला, सच्ची कह रही हूँ। तो आप अभी ये करके देखना, बहुत सही रहेगा, देखना, ठीक है। और अब निश्चिंत होकर जी सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर जी सकते हो। लाइफ में जो मिरेकल होते हैं ना, जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेस दिलवाने के लिए, उनको जियो, खुशी खुशी जियो, एक एक मोमेंट को जियो। ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड दोगे, देखना आने वाले समय में। यूँ समझ लो 2025 से ना लाइफ टर्न करके टोटल आपके फेवर में काम करेगी, बिल्कुल। क्योंकि 2025 बहुत सारी चीज़ों को बदलेगा गाइस, बड़े परिवर्तन ही लेकर आएगा। अभी कहा ना, अब मैं कैसे समझाऊँ, एक सिचुएशन 2020 से चल रही है, छंटनी होना, जैसे अभी कहा ना लॉस्ट एंड फाउंड वाली चीज़, ये छंटनी होना, ये आप इर्द गिर्द में भी देखना, वहाँ पर भी सिचुएशन चल रही होगी कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो सीधे लोग हैं, निर्दोष बच्चे हैं, वो तकलीफ में है अभी, उनके साथ अन्याय होना, भुगतान कर रहे हो किसी प्रकार से, और कहीं ना कहीं डिस्टेंस कुछ लोगों से क्रिएट होना, कोई सिचुएशन बदलना। जैसा फिर से कह रही हूँ, आप खुद नोटिस करना, आपके इर्द गिर्द में कहीं ना कहीं आपने ऐसा चीज़ें नोटिस करी होगी कि 3-4 साल के दरमियान में लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, ऐसा भयंकर तरीके का परिवर्तन हुआ है। लाइक जैसा कहा ना डिस्टेंस क्रिएट वाली बात, ऐसी चीज़ें, ये न केवल आपके साथ, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न बड़ा है। 2025 जो है ना, ये बहुत बड़ा न्याय को लेकर आएगा गाइस। बहुत सारे परिवर्तन होंगे, भयंकर तरीके के, अच्छे परिवर्तन भी होंगे, पर उन चीज़ों के लिए ना अभी समय जो है ना, सबको रेडी कर रहा है। अब मैं डराने वाली बात नहीं कह रही, मैं ये भी कह रही हूँ कि बहुत अच्छे परिवर्तन भी होंगे। कर्मा पर आधारित है जी, किसने क्या कर्मा करा है। अब जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, या जिन्होंने अगर मान लो अच्छे कर्मा नहीं किए हैं, लेकिन अपनी तरफ से चला कर तकलीफ लोगों को नहीं पहुंचाई है, दुख देने की कोशिश नहीं करी, और बेगुनाह होकर अगर भुगते हैं, उनके लिए भी कर्मा, उनके लिए भी जस्टिस। तो ये 2025 बड़े स्तर पर न्याय करेगा, देखना, बहुत बड़े स्तर पर न्याय करेगा। इस वजह से बुरे लोगों की छंटनी अलग से हो रही है और अच्छी लोगों की छंटनी अलग से हो रही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है गाइस। एक हद से पार को चीजें जाती है ना, तब एक परिवर्तन बनता ही बनता है उसे चेंज करने के लिए, क्योंकि चीजें काफी हद तक में गलत में चली गई है।
अब ये परिवर्तन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बेहद ज़रूरी, ये आवश्यकता बन गई है, ये समय की मांग बन गया है। मैंने बहुत इनडायरेक्ट वे में बातें कही हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल बच्चे हैं ना, वो इस मैसेज से कनेक्टेड है, उनको पता है, उनकी इंट्यूशन कह रही है 2025 परिवर्तन लेकर आएगा एक न्याय के साथ। एक काम ज़रूर करना गाइस, कि जितना बन पड़े अपने श्रद्धा के आधार पर, है ना, कुछ ना कुछ अच्छे काम करना इस समय में, कि चाहे आपने कोई गलत काम नहीं किया है, सारे अच्छे काम किए हैं आपने, है ना, आप नेक सोल हो, मैं ये भी कह रही हूँ, फिर भी अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, चाहे एक बिस्किट ही सही किसी पीपी को देकर आओ, डॉगी को देकर आओ, या घर में खाना बना रहे हो तो ना एक रोटी ही सही, दो रोटी ही सही किसी ज़रूरतमंद को, सारे अपने हैं, सारे अपने हैं, बस ये वाली सोच रखकर करके आओ विदाउट इंटेंशन। सच कह रही हूँ, मालिक से जुड़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मोटिवेशन मिलेगी खुद को 100%। गाइस यहाँ पर कह दिया था कि अप्रिशिएशन के पात्र बनने जा रहे हो, प्रशंसा के पात्र बनने जा रहे हो, क्योंकि अचीव इतना करोगे आप, लोग कहेंगे हमें पता था ये तो इतना अचीव करेंगे, इनकी लाइफ में इतना अच्छा होगा, ये निर्दोष है, इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला है, लोगों ने इतना बुरा किया है, लोग कहेंगे देखना गाइस, जो लोग आज अभी आपके विपक्ष में बात कर रहे हैं ना, वही लोग घूम कर आपके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, आपके फेवर में बात करेंगे। दुनिया यही है ना, उस बात पर ना तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना बुरा फील करने की ज़रूरत है कि इन्होंने तो कल ऐसा कहा था और आज ऐसा कर रहे हैं। ये दुनिया की फितरत है, इसे ज़्यादा माइंड नहीं करते, थोड़ी सी मेच्योरिटी रखते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, और लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस और अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करना, यही अपने करियर पर फोकस बहुत करना गाइस। और एक चीज़ का ख्याल रखना, ये रीडिंग जो है ना, एक गंभीर बात के बारे में बात कर रही है, धन को लेकर आपको अभाव का सामना देखना पड़ा, या धन को लेकर समस्याएं आपके सामने खड़ी हुई है। लाइफ आपको बहुत धन देगी, धन की कमी अब के बाद में, है ना, आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा याद रखना कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी, है ना, और कहाँ तक पहुँचे हो। तो कहते हैं ना, वैल्यू करना हर एक बात की, जो ओहदा मिलता है आपको, जो सक्सेस मिलती है आपको, जो मान सम्मान मिलता है आपको, एकदम पांव धरातल पर रखकर उन्हें सहर्ष, कहते हैं ना, माथे के ताज की तरह सुशोभित रखना, बिल्कुल यही करना आप, है ना। इससे क्या होता है, अच्छी चीज़ों में बरकतें होती है, दिन दुगनी रात चौगुनी, कहते हैं ना, वो बरकतों का होना, है ना मेरे शेर, ये बात दिमाग में रखना। ओके, चलो आपके लिए अब ये कहा जा रहा है, जैसे एंजल्स का मैंने कहा ना, कि ऐसा फील होना कि एनी टाइम एंजल्स आपके साथ में रहते हैं। कभी कभी आपकी लाइफ में मोमेंट ऐसे भी बनेंगे कि आप कुछ कहोगे, अरे ये हो जाना चाहिए मेरी लाइफ में इतना अच्छा, कोई प्रार्थना करो, ये कार्ड और ये कार्ड एक जैसे बात के बारे में कह रहा है, कोई प्रार्थना करो और वो फल जाना, और आप हैरान, अरे मैंने यही चाहा, यही मांगा, यही बोला, और वो फल गई, काश इसकी जगह मैं कुछ और मांग लेती। अभी के समय में ध्यान रखना, अभी के समय में अच्छा आपका बोला हुआ खुद के लिए, है ना, बहुत फलेगा। इससे पहले मालिक को प्रार्थना कर देना कि मालिक, अनजाने में भी मैं मेरे बारे में, मेरी करियर के बारे में, मेरे अपनों के बारे में मैं कुछ गलत ना कहूँ, किसी के बारे में भी मैं गलत ना कहूँ, है ना, इस बात का ख्याल रखना मालिक। और मैं खुद के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनों के बारे में मैं अच्छा कहूँ, है ना, ऐसे प्रार्थना करना, ताकि अनजाने में भी आपके खुद के बारे में कुछ गलत ना कहा जाए। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये आपकी कामनाओं की पूर्ति के बारे में बात करता है, आपकी इच्छाएं जो है ये सडन फलीभूत हो जाए उसके बारे में, क्योंकि ये पहला कार्ड आकर ही कह रहा है ना कि कुछ प्राप्त होने वाला। अब प्राप्त कैसे होगा, एक पोर्टल कैसे ओपन होगा, गेट कैसे ओपन होगा, ऐसा कि आपकी कामना पूरी हो जाए, बिल्कुल ऐसे कि आप कुछ प्रार्थना करो मालिक से और वो फल जाए। क्योंकि यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है ना कि आपको एहसास होना मालिक का, एंजल्स का, कि हाँ कोई मेरे साथ है, मेरे पास है,
मैं कुछ कहूँ और मेरा पूरा हो जाता है कहा हुआ, है ना जी। ये है, ये कार्ड एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो, रीडिंग आगे बढ़ा रही हूँ। ये कार्ड कहता है अभी भी बताओ इस कार्ड के बारे में। ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ जो है ना, ये लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। आपकी लाइफ का पन्ना किस तरीके का था, आपकी लाइफ के कुछ पन्ने इतने खतरनाक थे जो ये तक बयां कर रहे थे कि पूरी किताब नष्ट होने वाली है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये तह तक में आपका दिल भी जानता था कि कुछ आपकी लाइफ के चैप्टर महाभयंकर तरीके की परिस्थिति को क्रिएट कर चुके थे और आपको लगता नहीं था कि ये पन्ना कभी चेंज हो पाएगा। इवन यहाँ तक मैं किसी बच्चे का कह देना कि अब तो ईश्वर भी नहीं कर सकते, पर वहाँ मिरेकल होना और ईश्वर की कृपा से वो पन्ना चेंज होना और पूरी किताब बच जाना। मैंने इनडायरेक्ट वे में बात कही है, लेकिन इस बात में बेहद गंभीरता है, बेहद गंभीरता है। मालिक की कृपा से किताब बच गई है, लेकिन किताब के आगे के चैप्टर जो है ना, बेहद खूबसूरत है। ऐसा तो सोचा ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों ने देखी है और लोगों में यही लाइफ के प्रति एक जीने की राह जो है उम्मीद को जगाती है। और आपकी स्टोरी कहाँ से उठकर खड़े हुए और कहाँ तक में पहुँचे हो, ये लोग देखेंगे और खुद भी मोटिवेट होंगे और औरों को भी करेंगे। देखना, आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चुंबक की तरह, मेरी खुशियों की चुंबक, ऐसे चुंबक की तरह काम करेगी कि और लोगों को भी लाइफ में आगे बढ़ाने में और उन्हें मोटिवेट करने में बहुत मददगार साबित होगी। देखना, आपकी किस्मत कैसे है पता है? बस अच्छे कर्मा करने हैं, बैठे बैठा है भी, है ना। जैसे होता है ना, बैंक में पैसा रखते हैं, बढ़ता रहता है, एफडी वगैरह करवाते हैं या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ना, तो अपने आप बढ़ता रहता है। बिल्कुल कुछ वैसा है, ये आपके साथ यही चीज़ चल रही है। आपकी किस्मत जो है ना, ये अपना बैंक बैलेंस जो है ना, ये भर रही है, बैठे बैठा है आपकी लाइफ कर रही है गाइस। और ये आपको पता भी है। जब आप कुछ करते हो ना, नोटिस करने की कोशिश करना, जब भी आप कुछ करते हो किसी जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, लोग आप पर नज़र रखते हैं। भले आपकी लाइफ में तकलीफ चल रही होगी, लोग आप पर नज़र रखते हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो, आप वो अच्छा काम कर रहे हो, और आपको देखकर और लोग भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी कॉपी तो लोग करते हैं, ये तो देखो आप क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें इस बात की पॉजिटिविटी आती है कि मतलब अगर लाइफ में आपकी इतनी तकलीफ भी चल रही है ना, तो आपके मन की स्टेबिलिटी कितनी बरकरार है, जो हर किसी के हो नहीं सकती। मतलब हम खुद की लाइफ को लेकर उतना नहीं समझ पाते जितना लोग नोटिस कर जाते हैं। तो इस वजह से आप जो भी अच्छा कर्मा कर रहे हो ना, लोग देखते हैं कि ये भाई पीपी को बिस्किट दे रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, सहला रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, पौधारोपण करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से अपनत्व प्रकृति के प्रति दिखाने की कि सब सारे मेरे हैं, वैसा और लोग भी करते हैं, तो एक सद्भाव उत्पन्न होता है। एक कहते हैं ना, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी की लहर उमड़ती है कि एक बच्चा अपनी ऊर्जा से औरों को भी सुधारने का काम कर रहा है, नहीं कह रहा कुछ भी, लेकिन अपना कारवा बढ़ाने का काम कर रहा है। तारीफ के काबिल है बात, है ना जी, बहुत तारीफ के काबिल है। यहाँ पर इंसान तारीफ करे ना करे, लेकिन मालिक की शाबाशी मिलती है ऐसे बच्चे को। होप, मिराकल की होप, कहा था ना, व्हाइट पक्षी दिखेगा आपको, ये आ गया यहाँ पर, ये 100% दिखेगा आपको। जब आपकी लाइफ में कोई लाइफ चेंज करने वाला मिराकल होगा ना, तब आपको व्हाइट पक्षी जो है ये दिखेगा। चाहे एक दिखे, चाहे जोड़े में दिखे, कैसे भी दिखे, या बहुत सारे दिखे, ये आपको एक कंफर्मेशन होगी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इवेंट्स होने जा रहे हैं, या कुछ बहुत बड़ी सक्सेस, जस्टिस, मिराकल, जो कुछ भी कह लो आप, आपकी लाइफ में कुछ बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जहाँ देखकर हैरान हो जाओगे, अरे मालिक कमाल कर दिया मेरी लाइफ में, मेरी उम्मीद से बहुत कुछ अच्छा मुझे प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच मालिक। खुद को ना मालिक के सामने बहुत छोटा सा बच्चा समझोगे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बालपन वाला भाव आता है ना, बिल्कुल छोटे से बच्चे वाला, वो भाव आप में उमड़ेगा। देखना, उतनी मासूमियत आप में आएगी। देखना,
और मालिक को यही चाहिए, क्योंकि हम तो कितनी भी एज में हो जाएं उनके लिए बहुत छोटे से ना, इतने छोटे से बच्चे हैं हम। अब वो फील होना सच में रोम रोम कहते हैं ना खड़ा हो जाता है, ये बात है। यहाँ तो मैंने कहा भी है गाइस कि कोई पौधे के पास आप बैठे हुए होते हैं ना, तब आपको बहुत अच्छा फील होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि कोई इर्द गिर्द में है आपके, महक आती है आपको, है ना, खुशबू आती है आपको। यहाँ एक जैसे होता है ना कि किसी ने हमारे हाथ को टच किया है, कुछ ऐसा, कुछ फील, कुछ एहसास एंजल्स आपको करवाते हैं गाइस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक पौधा मेरे पास था, उसे जाकर जैसे गले लगते या सहलाने की कोशिश करता ना, तो अब एक वापस से रिस्पॉन्स वाली बात, प्रकृति हमसे बात करती है गाइस, लेकिन इसे समझने वाले समझ सकते हैं, और लोग तो इसे पागलपंती ही समझेंगे कि ये क्या हो गया इनको, कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं, पशु पक्षी भी बात करते हैं, सारे करते हैं। पर हमें समझना आना चाहिए ना, जो प्रेम भाव को समझ ले वो प्रकृति को समझ ले, बस इतना तक में है। संसार जो है ना वो प्रेम भाव से चल रहा है, हर एक जीव के प्रति होना चाहिए। तो प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति के प्रेम भाव को समझने की कोशिश करो, है ना जी। नेचर के साथ जुड़ना बहुत सही रहता है, मन बहुत बैलेंस में रहता है गाइस। अनुलोम विलोम किया करो आप, है ना, थोड़ा 10 मिनट ही सही, लेकिन खुद को दिया करो, बेहद ज़रूरी है। ओके, इनर चाइल्ड, जस्ट अभी कहा ना कि अपना अंदर जो बचपना है ना उसे जागृत करने की कोशिश करो। इतना भी ज़्यादा गहन होकर गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। समय ने कर दिया, परिस्थितियों ने कर लिया, लेकिन ऐसा आप खुद भी करो, खुद को इतना ज़रूरी नहीं है ना, हो गया ना, चलो कोई नहीं, वापस से लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को भी मोटिवेट करने की कोशिश करो। लाइफ है तो एक एक पल को जीना है, लोग चाहे ना चाहे, हम चाहते हैं, मालिक चाहते हैं, उतना काफ़ी है ना। इनर चाइल्ड को जीवित करो, जो भी आपको पसंद है ना, वो करने की कोशिश करो। कुछ अच्छा वीडियो वगैरह देखा करो आप, जिससे आप प्रसन्न हो, जिससे आपका मन लगे, ऐसा, ताकि किसी भी प्रकार से पास्ट की एनर्जी से आप बाहर आ पाओ। देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है हीलिंग मिलने वाली है आपको, ये हीलिंग मिलेगी आपको मिरेकल के साथ। 2 मिरेकल होंगे गाइस, एंजल्स आपको 2 मिरेकल की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये मिरेकल होने से पहले आपकी इंट्यूशन बहुत तगड़े तरीके से काम करेगी, देखना बहुत प्रबल तरीके से काम करेगी। आपके इंट्यूशन को खुद पर एहसास हो जाएगा कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो होप के बारे में कहा गया, यहाँ एंजल्स के सपोर्ट, यहाँ पर इनर चाइल्ड का मतलब क्या पता है, कि मन में इच्छाओं के प्रति किसी प्रकार का दबाव नहीं होना, है ना, किसी प्रकार का बोझ नहीं होना, और वो इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती है। जो यहाँ पर भी कहा कि सोचना, आप कोई इच्छा बोलना, कोई प्रार्थना करना, वो पूरी हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, कनेक्ट कर कर के आपको एक एक बात बताने की कोशिश हो रही है। एंजल्स खुद चाहते हैं कि आपको भर भर कर लाइफ में खुशियाँ मिले, खुशियों की कमी ना रहे, है ना जी। समझने की कोशिश करना, अच्छा बोलना, अच्छा विचार करना, और मन खुश रखना आप अपना। जितना मन खुश रखोगे उतनी जल्दी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, वो आकर्षित करेगी। ये देखो फ्रेंडशिप का कार्ड है, लेकिन मेरी मेरी नज़र जो है ना 3 लेडीज़ पर जा रही है। आपको भी 3 लेडीज़ का दिखना ये हो रहा होगा, है ना। 3 लेडीज़ का मतलब ही क्या है, सेलिब्रेशन का लाइफ में आना, एक अच्छा इवेंट लाइफ में बनना, जिसके लिए आप सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जो चाहते थे कि ये खुशी मालिक हमें मिल जाए, वो इवेंट आपकी लाइफ में बेहद नज़दीक है बनने के लिए, है ना। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इतना अच्छा इवेंट बनने वाला है। खुश रहो गाइस। मून की एनर्जी, ये बड़ी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। आस्क फॉर हेल्प, कभी भी मन में कोई भी क्वेश्चन आए, आप एंजल से प्रे करो कि मालिक ये सवाल मेरे मन में क्यों पुटअप हुआ, या मुझे ऐसा सपना क्यों नज़र आया, ये मेरे मन में इस तरीके के सवाल चल रहे हैं, इसको लेकर मुझे किसी भी प्रकार से आंसर करने की कोशिश करो, वो करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइफ को लेकर बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, जैसे मन प्रसन्न हो जाए। क्योंकि यहाँ पर एक लाइट पर्पल कलर के बारे में बात कही जा रही है, जो एक कहता है ना मन की शांति देकर जाए, है ना, और ऐसे ही लाइफ में खुशी दे,
जिससे पूरी लाइफ टाइम के लिए ना खुशियों में बरकतें हो जाए। ये देखो नेचर साइन, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। मून की एनर्जी बड़े सकारात्मक वे में बात कर रही है, एक मैजिकल गेटवे के ओपन होने के बारे में बात कर रही है, जहाँ समस्याएं खत्म होती है, जहाँ से प्रॉब्लम खत्म होती हैं, जहाँ पर एक इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है जो किसी भी नेगेटिविटी के लिए स्पेस नहीं रखती, हर एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। ठीक है ना। अब आपकी लाइफ में ना तो बुरे लोगों की एंट्री होगी, ना बुरी परिस्थितियां क्रिएट होगी। अब आपकी लाइफ में सरलता है, एकदम एक कहता है ना कि स्मूथ लाइफ का चलना। आप काम करो, उसमें आपको ग्रोथ मिले, आपकी पर्सनल लाइफ में रिश्ते नातों में आपकी बैलेंस चले, आपकी हेल्थ का अच्छा रहना, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में नहीं होना, तो इससे लाइफ बहुत सुखमय कहते हैं, इसे सातों सुख से भरी हुई लाइफ को कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ आप बहुत जल्दी जीने वाले हो, इसका समय स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपके लिए मैजिकल गेटवे ओपन होता है और आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। ये है मालिक की योजनाएं आपके लिए, जो मालिक ने बना रखी है, और इसी वजह से आपको बार बार कहा गया वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। लेकिन अब वेट एंड वॉच वाली एनर्जी भी खत्म हो गई। अब आपकी लाइफ में जस्टिस एंड मिराकल सेलिब्रेशन ये बनने जा रहा है। तो हो रही है लाइफ की न्यू बिगनिंग। और जितना हो हर एक मोमेंट में खुश रहने की कोशिश करना, और खुद पर और मालिक पर बिलीव करना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।